दुर्गे स्मृता हरसिभीतिमशेष जन्तौ स्वस्थ स्मृता मतिमती वसुभान ददासी दारिद्र दुख भयहारणिका तो धन्या सर्वोपकार करणाय सदार्ध चित्ता। आज परम पवित्र नवरात्र के अष्टमी का दिन। आज जो लोग इस मंत्र को 108 बार प्रातः भगवती दुर्गा के साथ, भगवती दुर्गा के प्रतिमा के सन्मुख बैठ करके और आर्द्र भाव से इस मंत्र को करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी और इसी नवरात्र से आपका भाग्योदय होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और जो लोग इस मंत्र का संपुट लगा करके आज दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ करेंगे वो तो समझ लो कि जैसे जगह ही जीत लेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। 7 अप्रैल 2014 दिन सोमवार। आज चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है जो रात में 3:04 तक रहेगी। पुनर्वसु नक्षत्र है जो सुबह आज 7:30 बजे से शुरू हो चुका है। भद्रा काल दोपहर 2:07 तक रहेगा। राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक। आज दुर्गा अष्टमी व्रत है। आज श्री भवानी के उत्पत्ति का भी दिन है। आज रात में महानिशा पूजन होगा और आज ही रात में दुर्गा साधक पूरी रात जाग करके देवी के लिए जागरण करेंगे। अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण कन्या पूजन के मुहूर्त बताना चाहूंगा। आज अष्टमी है। प्रायः लोग अष्टमी के दिन कन्या पूजते हैं, कुछ लोग नवमी के दिन भी कन्या पूजते हैं। तो मैं अष्टमी के दिन कन्या पूजने वालों के लिए कुछ शुभ मुहूर्त बताना चाहूंगा। जैसे अमृत मुहूर्त, जो चौघड़िया मुहूर्त के अंतर्गत अमृत मुहूर्त होता है, उसमें शाम 4:30 बजे से लेकर के 6 बजे तक ये एक प्रकार का कन्या पूजन का मुहूर्त है। और सुबह 7:21 से लेकर के सुबह शाम 6:53 तक का एक मुहूर्त है। शुभ मुहूर्त जो है वो 9:36 से 11:09 तक का है। चल मुहूर्त जो है वो दोपहर 2:15 से 3:48 तक है। और जो लाभ मुहूर्त है वो 3:48 से 5:21 तक है। तो इन मुहूर्तों पर आप पूजन करके विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या है आज के दिन की खासियत और कौन से है शुभ मुहूर्त, ये तो पंडित जी ने आप सभी को बता दिया है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे अष्टमी के इस खास दिन। आइए पंडित से सबसे पहले ये जानते हैं कि समाज में मान सम्मान प्राप्त करने के लिए कोई भी काम यदि हमने शुरू किया है और वो आधे में रुक जाता है, उसमें रुकावट आ रही है, उसे पूर्ण करने के लिए, या फिर घर परिवार की बात करें, पैसों की तंगी आ रही है, उससे परेशान चल रहे हैं, उससे मुक्ति पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पंडित जी बताइए। मान सम्मान का प्रश्न हो तो अष्टमी के दिन देवी दुर्गा को जायफल से हवन करना चाहिए। जायफल का तात्पर्य यहाँ यह नहीं हो सकता है कि सिर्फ जायफल आप अग्नि की आहुति में डाल दें। दशांग अगर तगर नागर मोथा कूट छड़ीला जटामासी सुगंध बाला देवदारू का चूरा चंदन भूरा काला तिल जौ और चीनी या गुड़ घी, ये सारी चीजें मिलाकर के हवन सामग्री बनाएं। उसमें जायफल के छोटे छोटे टुकड़े काट करके रख लें और उससे हवन करें। इससे मान सम्मान में आपके वृद्धि होगी। अधूरे काम भी पूरे हो जाएंगे। इसके लिए आपको अष्टमी के दिन किशमिश की आहुति देनी चाहिए। किशमिश अगर गाय के घी में डुबा करके और 108 आहुति हवन की जाए तो निश्चित रूप से सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। यश कीर्ति सुख समृद्धि के लिए आंवले से अष्टमी के दिन हवन करने का विधान है। आंवले को धात्री फल कहते हैं। आंवला महालक्ष्मी को परम प्रिय है। आंवले को घी में डुबा करके और अगर प्रज्वलित अग्नि पर हवन के रूप में समर्पित किया जाए और खास करके श्री सूक्त के 16 मंत्रों से, तो निश्चित रूप से सौभाग्य की वृद्धि होती है। आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है तो गेहूं भी आप हवन सामग्री में डाल सकते हैं। विदेश यात्रा यदि आप करना चाहते हैं और आपको वीजा नहीं मिल पा रहा है, विदेश यात्रा आपकी रुकी हुई है,
तो आप अष्टमी के दिन मूली के टुकड़ों का भी हवन कर सकते हैं, लेकिन मूली के टुकड़े कम मात्रा में हवन सामग्री में डाल करके हवन करें और पर्याप्त मात्रा में घी जरूर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि विदेश यात्रा करना है तो जितना ज्यादा मूली डाल दिया तो विदेश यात्रा तत्काल हो जाएगी, ऐसा नहीं है। मूली प्रतीकात्मक थोड़ा सा हवन सामग्री में डाल करके और अच्छे घी की मात्रा रख करके प्रज्वलित अग्नि पर हवन करना चाहिए। हम सभी चाहते हैं कि हमारे भी घर आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजे। अगर आप संतान सुख पाना चाहते हैं तो भैया आपको किन सामग्रियों से करना चाहिए हवन, जानेंगे पंडित से थोड़ी देर में। लेकिन अभी बारी आ गई है राशियों की। दैनिक राशि फल में शुरुआत करते हैं सबसे पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। जानते हैं कि मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मेष राशि के जातकों को संतान का सुख प्राप्त होगा। संतान से जुड़ा हुआ शुभ समाचार भी आपको प्राप्त हो सकता है। आमदनी के नए नए रास्ते आपके लिए जहां बनेंगे, वहीं प्रतियोगी परीक्षा में भी आपको सफलता मिलेगी। आज किसी बात को लेकर के तनाव तो हो सकता है, लेकिन आज अष्टमी है, मां महागौरी का दिन है, तो आज आपको चाहिए कि खैर की लकड़ी घी में डुबा करके 108 आहुति ओम दुंग दुर्गाय नमः कहते हुए आप हवन करें। इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मेष के बाद बारी आती है वृषभ राशि वालों की। जानते हैं कि टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज वृषभ राशि के जातकों को कहीं से रुका हुआ धन जरूर प्राप्त होगा। यदि आप विद्यार्थी हैं तो विद्या अध्ययन के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन नसों का खिंचाव आज आपके शरीर में बढ़ सकता है। अगर आप स्पेंडिलाइटिस के पेशेंट हैं तो आज इसकी बीमारी आपको ज्यादा परेशान कर सकती है और पिता को भी शारीरिक कष्ट मिलने की संभावना है। आज आपको चाहिए कि गूलर की लकड़ी 108 टुकड़े घी में डुबो करके ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः कहते हुए हवन करेंगे तो निश्चित रूप से सारी परेशानियां समाप्त होंगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो राशि अनुसार भी पंडित जी आप सभी को ये बता रहे हैं कि किस सामग्री का उपयोग करके कौन सी लकड़ी आपको इस्तेमाल में लानी है हवन के अंदर डालने के लिए, ताकि आपके जो कष्ट हैं उनसे आपको मुक्ति मिल जाए। चलिए रुक करते हैं इसी के साथ अगली राशि का, जो कि है मिथुन राशि। जानते हैं जेमिनाइज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, और साथ ही साथ आपको कौन सी लकड़ी ऐसी है जिसका प्रयोग करना है हवन में इस्तेमाल करने के लिए, वो भी जानते हैं। आज मिथुन राशि के जातकों को अचानक धन की प्राप्ति होगी और नए मित्रों से मुलाकात भी होगी। व्यवसाय में लाभ की स्थिति में आप रहेंगे और जीवन का आज हर सुख आपको प्राप्त होने वाला है। आज आपको चाहिए चिड़चिड़ा, जिसको अपामार्ग भी कहते हैं, उसके छोटे छोटे 108 टुकड़े करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र को बोलते हुए आप हवन करेंगे तो माता की भी कृपा, महागौरी की भी कृपा आपको प्राप्त होगी। इसमें कोई संदेह नहीं। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते इसी के साथ कर्क राशि की ओर। जानते हैं कैंसेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन और आपको किस लकड़ी का करना है प्रयोग, आइए जानते हैं। आज कर्क राशि के जातकों को जीवन साथी का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। किसी भी प्रकार के विवाद से आज आपको बचना चाहिए। आज जो भी प्रयास आप व्यावसायिक करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, लेकिन ध्यान रखिएगा आज निवेश से बचिए, कहीं पैसा लगाने से बचिए। धनहानि का योग बन रहा है। अधिक विश्वास करके भी किसी को अमानत में पैसा ना दें। आज कर्क राशि के जातकों को चाहिए पलाश की लकड़ी घी में डुबा करके भगवान शिव का मंत्र ओम नमः शिवाय कहते हुए 108 आहुति हवन कीजिए। इससे निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी आज आप सभी को यही बता रहे हैं कि अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कैसे करना चाहिए अष्टमी के दिन हवन, किस पेड़ की लकड़ी की समिधा प्रयोग करनी चाहिए, किन सामग्रियों की आहुति देनी चाहिए, कुंडली में नवग्रहों की
कृपा पाने के लिए और साथ ही अपने अनुकूल बनाने के लिए आपको किस तरह से अष्टमी का हवन करना चाहिए, यही आज कालचक्र में पंडित जी सभी को बता रहे हैं। थोड़ी देर में और भी जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन फिलहाल बारी आ गई है सिंह राशि वालों की। जानते हैं कि जो लियोज है यानी कि सिंह राशि के जो जातक हैं उनके लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, और साथ ही साथ किस पेड़ की लकड़ी का हवन में उन्हें करना है इस्तेमाल, आइए जानते हैं। आज सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आप जहां काम करते हैं, नौकरी करते हैं, वहां आपके ऑफिस में कुछ तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, गलतफहमियां पैदा हो सकती है। लेकिन आप मेहनत से अपना काम करते रहें, ज्यादा वाद विवाद करने से आज आप बचें। सारी चीजों का समाधान शाम तक हो जाएगा। जीवन का आपको हर सुख भी प्राप्त होगा और काम में आज ज्यादा व्यस्तता के कारण थोड़ी सी आप थकान भी महसूस करेंगे। आज आपको चाहिए कि मंदार की लकड़ी से 108 आहुति गायत्री मंत्र का आप हवन जरूर करें, और ये हवन आज आप जब अष्टमी समाप्त हो रही हो, नवमी शुरू हो रही हो, अर्थात रात्रि काल में करें। निश्चित रूप से आपकी सारी बाधाओं का समाधान होगा। जय मां विंध्यवासिनी। रुक करें इसी के साथ कन्या राशि का, जानते हैं वर्गोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, और साथ ही साथ ये भी जानते हैं किस पेड़ की लकड़ी से आपको करना चाहिए आज हवन, आइए जानते हैं। आज कन्या राशि के जो जातक है ना, उनका स्वास्थ्य खराब रहेगा, इसके कारण मन आपका उदास रहेगा। और देखिए, आप थोड़ा सा अपने वाणी पर संतुलन रखिए, जबान पर अपने काबू रखिए, किसी को कुछ बहुत कटु वचन आप न बोलें। बच्चों से जुड़ी हुई परेशानियां तो आपकी समाप्त हो जाएंगी, ये चिंता तो आपकी समाप्त हो जाएगी, लेकिन यात्रा करने से आपको नुकसान हो सकता है। आज आपको चाहिए कि अपामार्ग या चिड़चिड़ा ये 108 टुकड़ा घी में डुबो करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जप करते हुए आप हवन करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आपको किन सामग्रियों और कौन सी लकड़ी से करना चाहिए हवन, साथ ही साथ सुख समृद्धि पाने के लिए राशि अनुसार आपको किस लकड़ी से करना चाहिए हवन, यही आज काल चक्र में पंडित जी आप सभी को बता रहे हैं। हम अपनी इस चर्चा को आगे भी लेकर जाएंगे, लेकिन उससे पहले आइए एक बार फिर से जान लेते हैं मेष से लेकर कन्या राशि वालों का दैनिक राशि फल, और साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि कौन सी लकड़ी है जिससे इन्हें करना चाहिए हवन। पंडित जी बताइए। आज मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपको संतान का सुख भी प्राप्त होगा और आमदनी के नए रास्ते भी आपको मिलेंगे। कॉम्पिटिशनल एग्जाम में आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन किसी बात को लेकर के मन में तनाव भी बना रहेगा। आज आपको चाहिए खैर की लकड़ी, जिसको खदिर भी कहते हैं, खैर की लकड़ी से माँ दुर्गा के मंत्रों को पढ़ते हुए आप हवन करें, इससे आपका कल्याण होगा। आज महागौरी का दिन है। जय मां विंध्यवासिनी। वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज कहीं से आपको धन प्राप्ति का योग बन रहा है। पढ़ाई करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता भी मिलेगी, लेकिन स्पेंडिलाइटिस जैसे रोग आज आपको सता सकते हैं। नसों का खिंचाव बढ़ सकता है, पिता को शारीरिक कष्ट संभव है। ऐसे में आप गूलर की लकड़ी से नवार्ण मंत्र को पढ़ते हुए घी में डुबो करके 108 आहुति हवन करेंगे तो निश्चित रूप से सारी परेशानियां दूर होंगी। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपको एकाएक अचानक धन की प्राप्ति होगी, नए मित्रों से मुलाकात होगी और व्यवसाय में खूब लाभ मिलेगा। जीवन का हर सुख आज आपको प्राप्त होने वाला है। आपको चाहिए अपामार्ग या चिड़चिड़ा की लकड़ी से भगवान श्री हरि विष्णु का मंत्र द्वादशाक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय पढ़ते हुए आप हवन करेंगे तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि जीवन साथी का पूरा आपको आज सहयोग मिलेगा। किसी भी प्रकार के विवाद से आज आपको बचना चाहिए। आज जो भी प्रयास आप व्यावसायिक करेंगे, रोजगार के लिए करेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। लेकिन अगर आज कहीं नया पैसा आप निवेश कर रहे हैं तो इससे आपको नुकसान भी हो सकता है। आज आपको चाहिए पलाश की लकड़ी
घी में डुबा करके और ओम नमः शिवाय करते हुए आपको 108 आहुति हवन करना चाहिए। निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, आज जहां भी आप नौकरी कर रहे हैं वहां आपको अकारण तनाव का सामना करना पड़ेगा। मेहनत करेंगे तो सफलता तो जरूर मिलेगी, लेकिन आज आप शांत बन करके अपने दिन को बिताएं। जीवन का हर सुख तब आपको प्राप्त होगा। काम में ज्यादा व्यस्तता के कारण आज आपको थकान भी महसूस होगी। आज आपको चाहिए कि मंदार की लकड़ी से गायत्री मंत्र पढ़ते हुए 108 आहुति घी में डुबा करके हवन कीजिए, तो आपका सारा कार्यक्रम उत्तम हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, आज आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा कम ठीक रहेगा, जिसके कारण आपका मन उदास रहेगा। आज आप अपने जबान पर भी काबू रखिए। ऐसा ना हो कि इरिटेशन में आकर के आप किसी को कुछ भी बोल जाएं, इससे आपका नुकसान होगा। बच्चों से जुड़ी हुई परेशानी समाप्त होगी। बच्चों से जुड़ा हुआ शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा। और आज आपको यात्रा नहीं करनी चाहिए। यात्रा करने से भी आपको नुकसान हो सकता है। हाँ, कन्या राशि के जातक आज अपामार्ग या चिड़चिड़ा की लकड़ी से देसी घी में डुबा करके भगवान विष्णु का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हुए हवन करेंगे तो निश्चित रूप से कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये था मेष से लेकर कन्या राशि वालों का दैनिक राशि फल। चलिए इसी के साथ बढ़ते आगे और पंडित से अब जानते हैं कि अगर हमारी कुंडली में कोई भी ग्रह अशुभ प्रभाव डाल रहा है तो उन्हें शुभ बनाने के लिए हमें किस पेड़ की लकड़ी से करना चाहिए हवन। आइए जानते हैं, पंडित जी बताइए। देखिए, अष्टमी का दिन तो अपने आप में एक ऐसा दिन है जो कल्प वृक्ष और कामधेनु के समान फल देने वाला है। बड़े भाग्य से यह दिन प्राप्त होता है। और भारतवर्ष में एक मान्यता है कि जो लोग पूरे नवरात्र का व्रत नहीं कर पाते हैं वो लोग परिवा और अष्टमी का व्रत जरूर करते हैं। परिवा और अष्टमी का व्रत जब करते हैं तो अष्टमी की संध्या अर्थात आज रात में 3:04 पर अष्टमी समाप्त हो रही है और नवमी शुरू हो रही है। तो ऐसे में 2:45 बजे रात से लेकर के और 3:30 बजे रात तक, 4 बजे रात तक जो लोग हवन की आहुति डालते हैं वो लोग समझ लीजिए कि अश्वमेध यज्ञ जैसा पुण्य प्राप्त करते हैं। तो अष्टमी पर सूर्य ग्रह की शांति के लिए सफेद मंदार की लकड़ी से हवन किया जाना चाहिए और गायत्री मंत्र के द्वारा हवन किया जाना चाहिए। देवी भागवत में ऐसा स्पष्ट निर्देश है। हाँ, आप नवार्ण मंत्र से भी हवन कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई संदेह की स्थिति नहीं है। लेकिन यदि चंद्रमा की अनुकूलता आप चाहते हैं तो पलाश की लकड़ी से आपको नवार्ण मंत्र के द्वारा ही हवन करना चाहिए। और मंगल ग्रह की यदि आप अनुकूलता चाहते हैं तो खैर की लकड़ी से दुर्गा जी के मंत्रों का आप पाठ करते हुए हवन करें। नवरात्र में अगर बुध ग्रह की शांति आप चाहते हैं तो अपामार्ग की लकड़ियों से हवन करें। अष्टमी पर गुरु ग्रह की शांति के लिए हवन में पीपल के पेड़ की समिधा का इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह से शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए गूलर की लकड़ी से हवन करनी चाहिए। और शनि को प्रसन्न करने के लिए जहां शमी की समिधा से हवन करने का शास्त्र में विधान है, वहीं राहु की प्रसन्नता के लिए दुर्वांकुर दूब घास से हवन करना चाहिए। केतु के लिए कुशा की समिधा से हवन करना चाहिए। बताना चाहूंगा कि यदि आप शहरों में रहते हैं और सारी समिधाएं, ये सारी लकड़ियां आपको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती हैं, तब आप क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो बाजार में नवग्रह की समिधा के नाम से लकड़ियां मिलती हैं, जिसमें नवग्रहों के लिए खास करके उसमें दुर्वा नहीं होती है। तो दुर्वा आप पार्क से निकाल लीजिएगा और सारी लकड़ियों को लेकर के एक एक आहुति ही अगर आप दुर्गा जी को समर्पित करेंगे तो यह भी आपके ग्रह शांति के लिए फायदेमंद होगा। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूम सुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। इस मंत्र को पढ़ते हुए भी अगर पूरी
जो नवग्रह की लकड़ी है उस पर घी लगा करके एक बार में भी आहुति आप दे देते हैं तो भी आपको ग्रह शांति का लाभ मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। आइए इसी के साथ रुक करते हैं तुला राशि का, जानते हैं लिब्रन्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज तुला राशि के जातकों को किसी बात को लेकर के तनाव हो सकता है। व्यवसाय में तो थोड़ा सा आपको लाभ मिलेगा ही, और आज आपका पराक्रम और आत्मविश्वास दोनों बढ़ा रहेगा। खर्चों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तुला राशि वाले जातक आज गूलर की लकड़ी से हवन करें, आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं इसी के साथ वृश्चिक राशि की ओर, जानते हैं स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज वृश्चिक राशि के जातकों के काम में किसी प्रकार के रुकावट आने की भी संभावना देखी जा रही है। मन में किसी बात को लेकर के, भविष्य की किसी आशंका को लेकर के तनाव भी हो रहा है। ये सब 7.5 का प्रभाव है। खान पान में व्यतिक्रम होगा, और लेकिन दिन की शुरुआत आपके अच्छे काम से हुई है तो आप एक उपाय कर लीजिए। आप खैर की लकड़ी घी में डुबो करके 108 आहुति ओम दुंग दुर्गाय नमः कहते हुए हवन कर लीजिए, आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ रहे इसी के साथ धनुराशि की ओर, जानते हैं सेजिटेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज धनु राशि के जातकों को कहीं से धन की प्राप्ति होगी। बिजनेस में लाभ की संभावना बनी हुई है, और सरकारी कामकाज भी आज आपके सफल होंगे। नौकरी में आपको उन्नति मिलेगी। आज आपको चाहिए पीपल की गीली समझा घी में डुबा करके और गायत्री मंत्र पढ़ते हुए आप हवन करें तो बृहस्पति ग्रह भी आप पर प्रसन्न होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। आइए इसी के साथ बिना वक्त गवाए बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की, जानते हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, और साथ ही साथ सुख समृद्धि पाने के लिए किस लकड़ी से करना चाहिए हवन। आइए जानते हैं। आज मकर राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, और आज अगर आप कोई यात्रा करेंगे तो आपके लिए लाभकारी होगी। खास करके धार्मिक यात्रा यदि आप करेंगे तो आपका उद्देश्य जरूर पूरा होगा। व्यवसाय में लाभ होने की पूरी संभावना है, लेकिन दुश्मन अपने कर्म से बाज नहीं आएंगे, वो आपको डैमेज करने की कोशिश करेंगे ही। ऐसे में आपको चाहिए कि आज समी की लकड़ी लेकर के उसे घी में डुबो करके आप दुर्गा जी के मंत्रों से हवन करिए, इससे आपके दुश्मनों का पराभव होगा। जय मां विंध्यवासिनी। इसी के साथ कुंभ राशि की ओर, जानते हैं एक्वेरियस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, और आज आपको अष्टमी के इस खास दिन किस लकड़ी से करना है हवन सुख शांति पाने के लिए। आइए जानते हैं। आज कुंभ राशि के जातकों को मन में किसी बात को लेकर के असंतोष रहेगा। काम में व्यस्तता के कारण आपको थकान भी महसूस होगी, लेकिन यदि न्यायालय में कोई विवाद है आपका तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति में आपके सुधार की स्थिति बन रही है। कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि समी की लकड़ी से ही हवन करें, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी।